हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग प्लांट रिप्रोडक्शन का जो न्यू टॉपिक है वो है आप पॉलिनेशन। देखिए, पॉलिनेशन से परागण कहते हैं हम लोग हिंदी में। ये पॉलिनेशन होता है क्या भाई? तो ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma। यानी एक फ्लावर का एंथर से पॉलिन ग्रेन्स मूव कर जाए, ट्रांसफर कर जाए दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर। एक फ्लावर का जो एंथर से पॉलिन ग्रेन्स है वो मूव कर जाए दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर। इस प्रोसेस का नाम होता है पॉलिनेशन। अब है क्या कि पॉलिनेशन कितने तरह के होते हैं। देखें कि पॉलिनेशन को हम लोग दो भाग में बांटकर हम लोग पढ़ते हैं। पॉलिनेशन को हम लोग एक सेल्फ पॉलिनेशन और एक क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को हम लोग दो भाग में बांटेंगे। एक ऑटोगैमी एक गिटिनोगैमी। इसको गिटोनोगैमी भी लिख सकते हैं हम लोग इसको। यह सेम फ्लावर में होगा, यह देखिए सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर्स। देखिए, क्रॉस पॉलिनेशन को हम लोग जेनोगैमी भी कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन को हम लोग दूसरे वर्ड में जेनोगैमी भी कहते हैं। और इस गिटोनो दोनों लिखा था, गिटोनोगैमी भी लिख सकते, इसको हम लोग को दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए कि क्रॉस पॉलिनेशन जो है यह हमेशा जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स में होता है। जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स में होता है कौन? क्रॉस पॉलिनेशन जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स में। और इसमें क्रॉस पॉलिनेशन जो है वह मुख्य तौर पे जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स में होता है। इसको हम लोग एजेंट के आधार पे या एजेंसी के आधार पे हम लोग इसको दो भाग में बांटते हैं। यानी क्रॉस पॉलिनेशन जो है वह दो फैक्टर्स के द्वारा होता है। ये क्या था? सेल्फ था। ये क्या है? किसी एजेंसी के द्वारा होगा, किसी एजेंट के द्वारा होगा। तो यह दो एजेंसी होता है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए।
क्रॉस पॉलिनेशन के लिए दो, क्रॉस पॉलिनेशन को हम दूसरे वर्ड में जेनोगैमी भी कहते हैं, जो जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स में होता है, और यह हमेशा एजेंसी के द्वारा होता है, यानी एजेंट के द्वारा होता है। और इसके दो एजेंसी होते हैं, एक होते हैं ए बायोटिक एजेंसी या ए बायोटिक एजेंट, एक होते हैं बायोटिक एजेंट। ए बायोटिक एजेंट जो है, जिसमें नॉन लिविंग फैक्टर आता है, नॉन लिविंग फैक्टर आता है, और बायोटिक एजेंट में लिविंग फैक्टर्स आते हैं। इसमें नॉन लिविंग फैक्टर्स, उसमें क्या लिविंग फैक्टर्स। तो ए बायोटिक एजेंट में एक आता है एनीमोफिली, जिसमें लोग कहते हैं विंड के द्वारा पॉलिनेशन होना, विंड के द्वारा पॉलिनेशन होना कराता है एनीमोफिली पॉलिनेशन। सेकेंड क्या होता है, हाइड्रोफिली। यह पॉलिनेशन किसके द्वारा होगा, वाटर के द्वारा, यानी पानी के द्वारा यह पॉलिनेशन होता है। और बायोटिक एजेंटी में पता है कि इसमें लिविंग फैक्टर्स आते हैं, तो इसमें देखिए क्या है, एक तो आपका होगा जूफिली, सारे एनिमल्स आ सकते हैं, इन सभी को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। दूसरा नंबर हो गया एंटोमोफिली, जिसमें इंसेक्ट आएगा, ऑर्निथोफिली, जिसमें बर्ड्स आते हैं, एक आएगा आपको, इस वर्ड को हम यहां पर लिख देते हैं डी नंबर को, जिसमें आता है बैट। इसको थोड़ा ठीक से आप लोग ध्यान से देख लीजिए एक बार, थोड़ा सा, एक मिनट। अब हम सबको बारी बारी से हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अब हम लोग, तो हम लोग फर्स्ट शुरू करते हैं, हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन। देखिए, सेल्फ पॉलिनेशन, इसमें देखिए गौर कीजिएगा कि जब पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो, पॉलन ग्रेन्स का जब ट्रांसफर होता है, पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो कहां से, एंथर टू स्टिग्मा ऑफ जेनेटिकली सिमिलर या
डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट फ्लावर्स कर सकते हैं हम लोग। फिर सुनिएगा सेल्फ पोलिनेशन किसे कहेंगे हम लोग, कि जब पॉलिन ग्रेन्स का ट्रांसफर एंथर टू स्टिग्मा हो जेनेटिकली सिमिलर या डिफरेंट फ्लावर्स, जेनेटिकली सिमिलर या डिफरेंट फ्लावर्स, तो इससे कहा जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। और सेल्फ पॉलिनेशन को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। ऑटोमेटिकली किसका दो पार्ट्स होता है और इसका दो मोड होता है, दो तरीका होता है सेल्फ पॉलिनेशन का। तो जो पहला तरीका है ऑटोगैमी, देखिए दो वर्ड से बना है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, गैमी गैमस वर्ड से बना है, गैमस, इसका मतलब होता है मैरिज। ऑटो मतलब सेल्फ, ग्रीक वर्ड है। ऑटो मतलब सेल्फ और गैमस मतलब मैरिज। यानी गौर करके देखिए इस बात को, यानी जब पॉलिन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो, ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है कहां से कहां तक, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन सेम फ्लावर। देखिए तरीका बता दिए थोड़ा ढंग से, अब तुरंत याद हो जाएगा कि पॉलिन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम कहां से, तो एंथर से, एंथर टू कहां से, स्टिग्मा तक, इन सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर में, एक ही फ्लावर में, अगर एक ही फ्लावर हो और उसमें एक ही फ्लावर में हो और इसमें एंथर और स्टिग्मा का ट्रांसफर हो, सॉरी, इसमें एक ही फ्लावर हो और एंथर से पॉलिन ग्रेन्स का ट्रांसफर स्टिग्मा तक ट्रांसफर होता है, यानी पॉलिन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर होता है, इस पॉलिनेशन को कहा जाता है ऑटोगैमी। ये ऑटोगैमी नेचुरली बाइसेक्सुअल प्लांट में होता है। बाइसेक्सुअल प्लांट कहने का मतलब होता है कि हार्माफ्रोडाइट प्लांट, यानी बाइसेक्सुअल प्लांट कहिए या हार्माफ्रोडाइट, जिसे कहते हम लोग, जिसमें दोनों सेक्सुअल पार्ट एक फ्लावर में रहता है। अभी पता है कि एक ही प्लांट में, एक ही फ्लावर में एंथर भी है, स्टिग्मा भी है, तो ऑटोमेटिकली ये एंथर पॉलिन ग्रेन्स को ट्रांसफर किसके पास करेगा, स्टिग्मा के पास कर देगा। तो इसमें तो कोई दूसरा फैक्टर कोई काम नहीं किया, कोई एजेंसी काम नहीं किया, इसे कहा गया ऑटोगैमी पॉलिनेशन। ये खास करके नेचुरली तरीका से बाइसेक्सुअल प्लांट में होता है, जैसे आपका पैडी, व्हीट, मेज, ईटीसी। यानी आप लोग को एक सिंपल तरीका देख लीजिए कि एक ही फ्लैट में अगर दो पर्सन रहते हैं, दोनों शादी कर ले, तो इसे कहेंगे ऑटोगैमी। एक सिंपल तरीका बता दी।
लेकिन अब गिटोनोगैमी क्या है भाई, गौर कीजिएगा ध्यान से कि मोहल्ला सेम हो लेकिन घर डिफरेंट, मतलब गिटोनो का मतलब हो गया नाइबर, मतलब पड़ोसी। गैमस का मतलब तो पता है कि मैच, मतलब पॉलिन ग्रेन्स का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा तक हो इन सिमिलर प्लांट्स बट डिफरेंट फ्लावर्स। गिटोनोगैमी में क्या हो गया कि पड़ोसी मतलब नाइबर, जब पॉलीग्रेन्स का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा तक हो इन सिमिलर प्लांट्स बट डिफरेंट फ्लावर्स, इसे कहा जाता है गिटोनोगैमी। मतलब मोहल्ला सेम है और घर क्या है, डिफरेंट है, तो ये क्या कहलाएगा, गिटोनोगैमी। यानी ध्यान सुनिएगा कि ये तो एग्जाम्पल सा सिंपल सा, ये तो समझाने के लिए एग्जाम्पल था, लेकिन याद रखिएगा कि पॉलिन ग्रेन्स का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा तक होता है। प्लांट तो सेम होता है, सिंगल प्लांट होता है, लेकिन फ्लावर क्या होता है, डिफरेंट होता है, इसे कहा जाता है गिटोनोगैमी। अब देखिए एक पॉइंट भाई, कॉन्ट्रीवेंसेस या एडेप्टेशन ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन का एडेप्टेशन का मतलब हुआ कि कुछ तो खासियत प्लांट में फ्लावर में रहता होगा तभी सेल्फ पोलिनेशन होता है, कुछ तो बात होगा इसमें। तो पहला इसके कॉन्ट्रीवेंसेस या एडेप्टेशन को कहा गया है होमोगैमी। देखिए होमोगैमी, इसमें एंथर या स्टामेन या कार्पेल भी बोल सकते हैं हम लोग, एंथर और स्टिग्मा, या हम लोग स्टामेन का ये पार्ट होता है स्टामेन या कार्पेल। जब किसी प्लांट्स में स्टामेन और कार्पेल, स्टामेन और कार्पेल दोनों एक दूसरे के साथ हो, यानी बाइसेक्सुअल कंडीशन। सबसे पहला बात है क्या कि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए प्लांट्स का बाइसेक्सुअल होना बहुत जरूरी होता है। बाइसेक्सुअल कहिए या फिर
जिसको हम लोग कहते हैं हार्माफ्रोडाइट। इसको बाइसेक्सुअल कहो। बाइसेक्सुअल कंडीशन में सबसे पहला सेल्फ पॉलिनेशन का होता है बाइसेक्सुअल कंडीशन हो, और दोनों यानी एंथरोस्टिग्मा दोनों सेम टाइम में मैच्योर करे। जब एंथरोस्टिग्मा दोनों सेम टाइम में मैच्योर होता है, एंथरोस्टिग्मा दोनों सेम टाइम में मैच्योर होता है, एंथरोस्टिग्मा दोनों सेम टाइम में मैच्योर होता है, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए बहुत जरूरी है। यानी होमोगैमी में क्या हुआ कि एंथर और स्टिग्मा का मैच्योरिटी सेम टाइम में होता है, और यह मैच्योरिटी किस तरह के प्लांट में होगा भाई, तो वो प्लांट बाइसेक्सुअल प्लांट होना चाहिए। यानी बाइसेक्सुअल प्लांट में एंथर और स्टिग्मा का मैच्योर सेम टाइम में होता है। इस कंडीशन को ही कहा जाता है होमोगैमी। इसका एग्जांपल है मिराबिलिस और कैथारेंथेस। अब देखिए एक क्लिस्टोगैमी क्या है। यानी क्लिस्टोगैमी में क्या होता है कि नेवर एक्सपोज सेक्स ऑर्गन।